हेलो एवरीवन। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑफ द टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आज हम सीखेंगे कैसे एक इक्वेशन का हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। उसके हम आज कुछ रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो बहुत रूल्स हैं, बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ 4 रूल सीखेंगे और उसके ऊपर बाद में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि ये रूल्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ गिवन इक्वेशन। सबसे पहले तो ये कि हमारा इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म का होना चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और एम और एन जो है वो इट कैन बी कांस्टेंट इंक्लूडिंग अ वेरिएबल और इट कैन ओनली बी अ वेरिएबल जैसा आप को क्वेश्चन में दिया हो। एंड अगर वो इस फॉर्म का है, या ज़रूरी नहीं है आपको हर बार डायरेक्टली इस फॉर्म में मिले, आपको शायद उसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लाना पड़ सकता है बाद में। अगर आपका कुछ ऐसा फॉर्म हो तो कुछ रूल्स या फॉर्मूलाज है जिनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और उस फॉर्मूला पे जाने से पहले मैं ये बात बता दूं कि dx के साथ हमेशा m रहेगा और dy के साथ हमेशा n रहेगा। तो ये नोट पॉइंट है इस इक्वेशन का। जो हमने आइडेंटिफाई किया इक्वेशन में से, उसको हमें डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो डेबा m, और ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा, नोट पॉइंट, डेबा m बाय डेबा y, और n को हमें डेरिवेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, डेबा n बाय डेबा x। और जब हमारा ये चीज़ आ जाता है तो ये सारे रूल्स के अलावा एक और चीज़ है, अगर ये इक्वल यानी डेबा n बाय डेबा y अगर इक्वल होता है डेबा n बाय डेबा x के, सो हम उसे बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है। और अगर एग्जैक्ट नहीं बनता है तो हम ये सारे रूल्स अप्लाई करते हैं। जिसमें पहला रूल जो आज हम सीखेंगे वो होगा ये कि हमें पहले सब्ट्रैक्ट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y विथ n पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन में जाएगा जिसको हमने बाद में लिया है, यानी डेरिवेटिव ऑफ n। बट यहाँ पे हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे डिनोमिनेटर में, उसका जो ओरिजिनल वैल्यू था इन द क्वेश्चन, जैसे एन डी वाई, तो n जो था वही लेंगे हम लोग। फिर हमें जो ये एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्व करके हमें वैल्यू मिलेगा आर एच एस पे, दैट शुड बी फंक्शन ऑफ x एंड इट कैन कंटेन अ कांस्टेंट वैल्यू एज वेल। और यहाँ पे एक और नोट पॉइंट है, इट कैन नॉट कंटेन वेरिएबल और फंक्शन ऑफ y। मैं कुछ एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो सकता है, 2x हो सकता है, 2x हो सकता है, 4 5/2, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन हैव ओवर हियर, वॉट एवर यू वॉन्ट। यानी LHS पे सॉल्व करने के बाद जो हमें RHS पे वैल्यू मिलेगी, दैट शुड बी फंक्शन ऑफ x इन सच अ गिवन फॉर्म। एंड नोट पॉइंट ये है कि यहाँ पे y वेरिएबल में वैल्यूज नहीं आ सकते फॉर अकॉर्डिंग टू रूल 1। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। अब ये जो हमें फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x मिलेगा उसको उसका, अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें जो भी इक्वेशन मिलेगा हमें उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अभी हमें x के टर्म्स में वैल्यूज आए, उसका अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जिसका फॉर्मूला है e raised to integration of f of x dx।
यानी e के पावर में इंटीग्रेट करना है फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे x एक वेरिएबल काउंट होगा। सो दैट्स इट फॉर द रूल 1 एंड देन कम्स द रूल 2 वेर यहाँ पे हम स्विच कर जाते हैं। पहले हम m को रखते थे डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। अब से रूल 2 में हम डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x रखेंगे, फॉलोइंग बाय डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y अपॉन, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि m का पार्ट डिनोमिनेटर, यानी जो पार्ट बाद में आता है, मतलब जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, तो वो लेना है हमें नीचे एज पर दिस। एंड द RHS पार्ट जो आउटकम में आता है दैट शुड बी फंक्शन ऑफ y। एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमें मिलेगा दैट शुड बी e रेज टू इंटीग्रेशन f ऑफ y dy, कुछ ऐसे फॉर्म में मिलेगा। सो इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 3, यानी होमोजीनियस फंक्शन इक्वेशन। यानी कि जितने भी वेरिएबल्स इसमें यूज़ होंगे हर एक का जो डिग्री रहेगा वो सेम रहेगा। तो अगर हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलता है जहाँ पे जो वैल्यूज़ या वेरिएबल्स यूज्ड हैं उनका अगर डिग्री सेम है, तो हमें होमोजीनियस यानी टाइप 3 या रूल 3 से हमें उसको सॉल्व करना होगा। और उसके लिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जस्ट इन वन लाइन। वहाँ पे 2 स्टेप में रूल नहीं लगता जैसा कि हमने रूल 1 और रूल 2 में देखा। सो रूल 3 में हम डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला 1 अपॉन m ऑफ x प्लस n ऑफ y, यानी m जो कि हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा